हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम आज की स्पेशल वीडियो में दोस्तों। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आईएएस तथा आईपीएस अधिकारी का पद सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पद होता है। एक जिले में एक से ज्यादा आईएएस तथा आईपीएस तैनात होते हैं, परंतु सबसे इम्पोर्टेंट पद एक जिले में होता है डीएम तथा एसएसपी का। किसी भी जिले के विकास के लिए दोनों ही पदों का एक साथ काम करना बहुत ज्यादा अनिवार्य होता है। तो आइए आज इस वीडियो के जरिए दोस्तों हम जानते हैं कि एक आईएएस तथा आईपीएस ऑफिसर में क्या डिफरेंस है। आइए अब बात करते हैं रिक्रूटमेंट के बारे में। दोस्तों आईएएस तथा आईपीएस दोनों का ही चयन यूपीएससी के सिविल सर्विस एग्जाम द्वारा होता है। एस्पिरेंट्स अपनी प्रेफर्ड सर्विस को यूपीएससी की डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म में भर देते हैं तथा रिजल्ट्स आने के बाद उनकी रैंक के अनुसार उन्हें सर्विस प्रदान करी जाती है। आईएएस ज्वाइन करने के बाद एक अभ्यर्थी सिविल सर्विस का एग्जाम नहीं दे सकता है, लेकिन आईपीएस बनने के बाद अभ्यर्थी सिविल सर्विस का एग्जाम दे सकता है। अब बात करते हैं कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी के बारे में। आईएएस तथा आईपीएस दोनों ही ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, लेकिन दोनों की ही कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी अलग अलग होती है। आईएएस की कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी होती है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, जो कि प्रधानमंत्री के अधीन होती है, जबकि आईपीएस की कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी होती है होम मिनिस्ट्री, जो कि गृह मंत्री के अधीन होती है। आईएएस तथा आईपीएस की शुरुआती 3 महीने की ट्रेनिंग, जिसे फाउंडेशन कोर्स भी कहते हैं, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में ही होती है। उसके बाद आईपीएस को सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद भेज दिया जाता है, जहां वे अपनी पुलिस ट्रेनिंग लेते हैं। आईएएस ट्रेनिंग में टॉप करने वाले कैंडिडेट को मेडल मिलता है, जबकि आईपीएस ट्रेनिंग में टॉप करने वाले कैंडिडेट को स्वॉर्ड ऑफ ऑनर मिलता है। अगर देखा जाए तो आईपीएस की ट्रेनिंग ज्यादा कठिन होती है और ज्यादा परिश्रम मांगती है। इसमें घुड़सवारी, परेड, शस्त्र विद्या इत्यादि शामिल होते हैं। अब बात करते हैं पावर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज की। आईएएस तथा आईपीएस दोनों ही सर्विसेज का जॉब प्रोफाइल बहुत ही ब्रॉड होता है तथा दोनों ही बहुत ही पावरफुल पोस्ट होते हैं, परंतु एक आईएएस ऑफिसर डीएम के रूप में सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। आईपीएस ऑफिसर के पास केवल अपने ही विभाग की जिम्मेदारी होती है, जबकि आईएएस ऑफिसर के पास पूरे डिस्ट्रिक्ट के डिपार्टमेंट्स की जिम्मेदारी होती है। एक आईएएस ऑफिसर पुलिस विभाग के साथ साथ अन्य बहुत सारे विभागों का हेड होता है। डिस्ट्रिक्ट में पुलिस व्यवस्था की जिम्मेदारी, शहर में कर्फ्यू, धारा 144 इत्यादि का ऑर्डर एक डीएम ही ले सकता है। उसके साथ ही भीड़ पर फायरिंग करने का ऑर्डर भी एक डीएम ही दे सकता है। एक आईपीएस ऑफिसर भीड़ पर फायरिंग करने का ऑर्डर नहीं दे सकता है। इतना ही नहीं, पुलिस ऑफिसर्स के ट्रांसफर के लिए भी एक डीएम की अप्रूवल की ही आवश्यकता पड़ती है। एक प्रोटोकॉल में ऐसा लिखा हुआ है कि यदि आईपीएस ऑफिसर और आईएएस ऑफिसर एक साथ मीटिंग पर जाते हैं तो एक आईपीएस ऑफिसर को आईएएस ऑफिसर को सल्यूट करना होगा, लेकिन ऐसा तभी होगा जब आईपीएस ऑफिसर ने अपनी पूरी यूनिफॉर्म पहनी हो। अगर एक आईपीएस ऑफिसर ने अपनी कैप नहीं पहनी होती है तो आईपीएस ऑफिसर आईएएस ऑफिसर को सल्यूट करने के लिए बाध्य नहीं होता है। इसलिए ऐसा ज्यादातर देखा गया है कि जब आईपीएस ऑफिसर और आईएएस ऑफिसर एक साथ किसी मीटिंग पर जाते हैं तो आईपीएस ऑफिसर अपनी कैप ज्यादातर नहीं पहनते हैं। कुछ राज्यों ने अपने कुछ शहरों में कमिश्नरेट सिस्टम लागू किया है। इस सिस्टम के अनुसार पुलिस ऑफिसर्स के पास ज्यादा अधिकार होते हैं, लेकिन फिर भी एक आईएएस ऑफिसर की तुलना में ये कम ही होते हैं। आइए अब बात करते हैं स्कोप ऑफ ड्यूटी के बारे में। डीएम का कार्य क्षेत्र लैंड रिकॉर्ड्स, रेवेन्यूज, एग्रीकल्चर इत्यादि डिस्ट्रिक्ट के सभी डिपार्टमेंट्स में होता है। आइए अब आपको बताते हैं इनकी सैलरी के बारे में। भारत में एक आईपीएस ऑफिसर की सैलरी 7वें वेतन आयोग की रिकमेंडेशंस के बाद से काफी बेहतर हुई है। आईपीएस का वेतन 56,100 रुपए प्रति माह से लेकर 2,25,000 रुपए प्रति माह तक हो सकता है। यह सीनियोरिटी के आधार पर अलग अलग होता है। आईएएस की सैलरी भी 7वें वेतन आयोग की रिकमेंडेशन से काफी बेहतर हो गई है। आईएएस का वेतन 56,100 रुपए प्रति माह से लेकर 2,50,000 रुपए प्रति माह तक हो सकता है। ये भी सीनियोरिटी के आधार पर अलग अलग होता है। आईएएस की सैलरी आईपीएस से ज्यादा होती है। अब बात करते हैं इनकी यूनिफॉर्म के बारे में। यूनिफॉर्म आईएएस तथा आईपीएस ऑफिसर को अलग करती है। जहां एक आईएएस ऑफिसर के लिए कोई भी निर्धारित यूनिफॉर्म नहीं होती है, लेकिन उन्हें हर ऑफिशियल इवेंट पर फॉर्मल कपड़े पहनने होते हैं, वहीं एक आईपीएस ऑफिसर के लिए निर्धारित यूनिफॉर्म होती है। ये यूनिफॉर्म एक आईपीएस ऑफिसर के लिए प्रमोशंस के मुताबिक बदलती जाती है। रैंक के अनुसार एक आईपीएस ऑफिसर को सितारे, अशोक की लाट
और उसके साथ तलवार लगानी पड़ती है। आम जनता एक आईपीएस ऑफिसर को आईएएस के कंपैरिजन में ज्यादा आसानी से पहचान लेती है उनकी यूनिफॉर्म के जरिए। टॉप पोस्ट। एक आईएएस ऑफिसर के लिए भारत में टॉप पोस्ट कैबिनेट सेक्रेटरी की होती है। यह भारत का सर्वोच्च पद है जिस पर सिर्फ एक आईएएस ऑफिसर ही तैनात किया जा सकता है। स्टेट में भी टॉप पोस्ट चीफ सेक्रेटरी की होती है जो एक आईएएस ऑफिसर होता है। यहां तक कि होम सेक्रेटरी के पद पर भी एक आईएएस ऑफिसर को ही तैनात किया जाता है। आईपीएस अपने राज्य का डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बन सकता है। केंद्र सरकार में एक आईपीएस ऑफिसर सीबीआई, आईबी तथा रॉ का डायरेक्टर बन सकता है। इसके साथ साथ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के पद पर भी आईपीएस की तैनाती की जा सकती है। आशा करते हैं कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और शेयर करें और अन्य ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए विजिट करें jagranjosh.com। Till the next time, it's a goodbye.